मतलब ये है कि जो राष्ट्र के लिए, नक्सलवाद के लिए, आतंकवादियों के लिए अपनी कमर कसे खड़े हैं एसपीओ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, उनकी सैलरी 6,000। शर्म नहीं आती हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को? नहीं, 6,000 तो ये तो संविदा उन्होंने रखा हुआ है, जैसे सिविल डिफेंस, होमगार्ड, इस तरह का उन्होंने रखा होगा। लेकिन इनको ये भी चाहिए कि कम से कम सरकार को इस सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि 6,000 रुपया में कैसे उसका जीवन यापन होगा। तो क्षत्रिय महासभा क्या उनकी आवाज़ उठाएगी? क्षत्रिय महासभा तो उठा ही रही है, आपके सामने उठा तो रहा हूँ। आवाज़ें उठाने के लिए तो आप पूछ रहे हैं, तो आवाज़ उठा तो रहा हूँ कि सरकार को चाहिए कि इतना कम से कम वेतन दे एक इंसान को कि उसका घर में चूल्हा जल सके, सुचारू रूप से चले। राजा राजेंद्र सिंह जी, आप राम वंशज कहे जाते हो, पूरा देश आपकी आरती उतार रहा है। कारण केवल ये रहा कि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की आरती उतारने स्वयं गए थे। ये पहला व्यक्ति थे आप जो स्वयं आरती उतारे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं राम जन्मभूमि को लेकर? राम जन्मभूमि को कहना क्या है? राम जन्मभूमि हमारे पूर्वजों की जन्मस्थली है। हमारे पूर्वज केवल राम ही की नहीं है जन्मभूमि, वो उसमें हरिश्चंद्र जी की है, भागीरथ की है, सगर की है, रघु की है, सुदर्शन जी की है, राम की है, लक्ष्मण की है, भरत की है, शत्रुघ्न की है, और तमाम अगर हम उनके गिनती करेंगे तो 1 वर्ष लगेगा सभी राजाओं का आपको बताने में। और अगर लिख के देंगे तो एक रोल लगेगा, जो एक कई आधे जीवन तक हम लिखेंगे तब उन सभी लोगों का नाम उसमें लिख पाएंगे। तो उसमें कहना नहीं है, वहाँ हमारे पूर्वजों की, क्षत्रिय कुल की उत्पत्ति है, वहाँ से जन्मस्थली है पूर्वजों की, देवताओं की, और क्षत्रिय देवकुल है। तो आप जिस प्रकार से अयोध्या में गए थे, आरती भी किए, इसके बाद पूरे देश में जो हाहाकार सा मचा और आपको राम वंशज पूरा देश मान भी रहा है, तो आपकी जब आरती होती है तो क्या आप अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम समझते हैं या उनकी वंशज? देखो, मैं आरती ही नहीं किया, जो सैकड़ों वर्ष से जब से हमने याददाश्त में आया तब से मैंने ये देखा कि कोई भी क्षत्रिय कुल का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के यहाँ न तो कोई आरती किया था, न कोई पूजा किया था, न ही कभी जो कुल परंपरा है गज पूजन की। जाते समय हमारे परंपरा थी कि हाथी, घोड़े, बैंड ये सब होना चाहिए, तो हमने वो उसका पालन किया, निर्वहन किया, और हाथी, घोड़े, बैंड, बाजे, हजारों की क्षत्रियों की संख्या, देवकुल के क्षत्रियों की भारी संख्या, भगवान राजा रामचंद्र के जयकारे, और केवल अयोध्या की भूमि में ही नहीं, लक्ष्मण के बसाए हुए, भगवान लक्ष्मण के बसाए हुए लक्ष्मणपुरी, जिसको लखनऊ जानते हैं, हमने वहाँ से केसरिया यात्रा निकाला था। और 150 किलोमीटर केसरिया यात्रा, सैकड़ों गाड़ी और हजारों लोग भगवान के जयकारे लगाते हुए अपने कुल वंशजों के साथ मैं अपने पूर्वजों की जन्मस्थली की माटी का। सबसे बड़ी बात निकल के आ रही राजा साहब कि आप राम वंशज हैं, लेकिन वहाँ पे जो ट्रस्ट बना हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम, उसमें आपका नाम ही नहीं। वो ट्रस्ट इसलिए बनाया गया है, ट्रस्ट तो लुटेरों ने बना दिया है। वो लुटेरापनी है, एक तरह का अन्याय है, अधर्म है, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है
कि भगवान राम का भवन बनना चाहिए और ट्रस्ट हमने भी बनाया हुआ है श्री राम जन्मभूमि धाम के नाम से, उसी जन्मभूमि स्थल पर। तो ये तो उसमें समझौता होगा या फिर यही हम प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारे कुल की उत्पत्ति धाम को साधारण जमीन का टुकड़ा मान करके उसको केवल राजा साहब एक सवाल निकल के आ रहा है। राजा साहब एक सवाल निकल रहा है। तीर्थ क्षेत्र शब्द न रखा जाए, धाम को एक सवाल आ रहा है कि जहाँ पूरी देश और दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम को भगवान मानती है, आप अपनी वंशज बना के भवन बनाना चाहते हो? नहीं, हमारे छोटा करना चाहते हो? नहीं, छोटा क्यों कर रहे हैं? छोटा क्यों कर रहे हैं? छोटा नहीं कर रहे हैं। अपने पिता को कोई भगवान मानता है कि नहीं मानता? सब कोई मानता है ना। पितृदेवों को मानते हैं कि नहीं मानते? जीवन भर पितरों को हम 15 दिन उपवास रख करके जल देते हैं, सूर्य को देते हैं और अपने पितरों को देते हैं। मेरे सवाल का जवाब सीधा चाहिए राजा राजेंद्र सिंह जी। आप राम वंशज हो, भगवान राम कण कण में बसते हैं। कण कण में बसते हैं, लेकिन हम तो हमारे खून में बसते हैं। हमारा तो उनका खून बह रहा है मेरी नसों में, इसीलिए हमारे वो वंशज हैं और सबके आराध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये खुले फूल दो जी। झोला दो। सामने देखिए जरा, बनाइए। ये स्वामी जी को उनको देना तिवारी जी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व गुरु भारत। इधर देखिए।